वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हो गए, बेटर हो गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि हाइपोटेंशन के बारे में। क्या कभी आपको अचानक से चक्कर आते हैं, वीकनेस फील होती है, कमज़ोरी होती है, आपको धुंधलापन दिखाई देने लगता है? यह आपको कमज़ोरी नहीं, हो सकता है आपको यह ब्लड प्रेशर के साइन भी हो। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके या फिर आपकी अपनी फैमिली में से किसी भी मेंबर का लो ब्लड प्रेशर होता है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो नॉर्मल रेंज 120/80 होती है। 120 ऊपर की रेंज सिस्टोलिक होती है और 18 रेंज डायस्टोलिक होती है। अगर इससे आपकी रेंज कम आती है तो आप समझ जाना कि आपको लो ब्लड प्रेशर है, यानी कि हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, यह स्थिति तब होती है जब आपके शरीर में सही से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है या फिर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है, तो उस सिचुएशन में आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे लो ब्लड प्रेशर होने के यानी कि हाइपोटेंशन होने के मेन कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या वजह हो सकती है। जैसे कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन का होना, अनीमिया जैसा डिसीज़ का होना, यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो और उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की जो कुछ मेडिसिन होती है उनका भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। नसों का फैल जाना, वासोडाइलेशन की वजह से भी आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। विटामिन B12 की वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। जब आप कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अचानक से खड़े होते हो तो तब भी आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। वोमिटिंग, लूज मोशन की वजह से भी आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। यह इसके मोस्ट कॉजेज कारण हो सकते हैं। अगर बात की जाए लो ब्लड प्रेशर होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या दिखाई देता है, आपकी बॉडी आपको क्या क्या साइन दे सकती है जिससे कि आप खुद पता लगा सकते हो कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, हाइपोटेंशन हो चुका है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, आपको चक्कर आ सकते हैं, धुंधला दिखाई दे सकता है, आपको थकावट कमजोरी फील हो सकती है, आपको नोजिया हो सकता है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और हो सकता है आपको जब आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाता है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास भी लग सकती है। तो यह इसके कुछ मोस्ट सिम्टम्स है जो कि आपको आपके शरीर में आपकी बॉडी आपको साइन देती है। आप इन्हीं से पता लगा सकते हो कि हाँ मुझको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, और हो सकता है कि आपको लो ब्लड प्रेशर की जगह और भी कुछ आपकी बॉडी में कोई और डिसीज़ हो सके। अब जान लेते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे हम इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपको यह करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है, क्योंकि हो सकता है जो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से जो लो ब्लड प्रेशर है, तो आप इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हो। ORS का सेवन कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन कर सकते हो, जो इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है उसको ले सकते हो। पर्याप्त मात्रा में आपको वह लेना होता है। इस सिचुएशन में आप अपने लाइफस्टाइल को भी बेटर बना सकते हो, क्योंकि अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को बेटर बना लिया तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सके। आप रेगुलरली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आपको यह सब करना होता है। और अगर आप यह कर लेते हो तो उम्मीद है कि आपको कभी भी लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगर होता है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, आपकी बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो हमने जाना था कि क्या करना चाहिए, अब जान लेते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन नहीं लेना है और आपको कोई भी ड्रिंक नहीं लेनी है, क्योंकि इससे भी आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अचानक से खड़ा नहीं होना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आप इस सिचुएशन में इन सब को अवॉइड कर सकते हो। अब जान लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है, कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के बारे में। आप इसमें जब आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आप इसमें एग्जैक्ट डोज में पानी और नमक का सेवन कर सकते हो। विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट ले सकते हो। अगर आप पहले से कोई और दवाई ले रहे हो और आपको लगता है उसकी वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपका लो ब्लड प्रेशर होता है, तो आप उसमें बदलाव कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर आप उनको अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आपका लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा डाउन हो जाता है, फॉर एग्जांपल 100/70 या फिर 75, तो आप इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉल पाउडर ORS पाउडर ले सकते हो या फिर सॉल्यूशन भी ले सकते हो। अगर आपका
ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उस सिचुएशन में एनएस ड्रिप लगाई जाती है। फ्लूइड कोर्टिसोन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्लूइड कोर्टिसोन हमारे शरीर में सोडियम और पानी को रिटेन करके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। इसमें मीडोड्राइन और ड्रोक्सीडोपा भी प्रिस्क्राइब किया जाता है और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अन्य मेडिसिन और अदर मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। याद रहे, अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा डाउन हो जाता है तो आप उस सिचुएशन में ORS इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपकी जान भी जा सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ ताकि आप अपने शरीर का और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें, उनकी केयर कर सकें। लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन कोई आम डिसीज़ नहीं है, यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान जरूर रखें। यह थी लो ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल में संपूर्ण